क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैच द कॉलम है ये। ए पार्ट देखते हैं इसमें। ए पार्ट जो है वो इन्होंने बोला है अ लाइन फ्रॉम द ओरिजिन मीट्स द लाइन्स दीज टू एट पी एंड क्यू। तो ये देखो दो लाइन्स है, बना देते हैं यहाँ पे। एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, ठीक है। सपोज ये वाली लाइन है अपनी, अच्छा ये पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है, और ओरिजिन से इस पे ड्रॉ किया गया है गई है एक लाइन, ये लाइन ड्रॉ की। पहले वाले को पी पे और दूसरे वाले को क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। ये ओरिजिन ओ है 0,0,0। तो देखो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अगर हम पहले वाले को लेमडा ले लें, इक्वल टू लेमडा ले लें इसको, ठीक है ना, इसको लेमडा ले लें, तो हमारे पास क्या बनेगा। देखो पहले वाले को लेमडा लें तो इस पे कोई भी जनरल पॉइंट जो होगा वो होगा 2 प्लस लेमडा, ठीक है ना। 1 माइनस 2 लेमडा, और क्या होगा -1 प्लस लेमडा, और दूसरे वाले को इक्वल टू म्यू ले लेते हैं। तो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, ये हो जाएगा 8/3 प्लस 2 म्यू, फिर बनेगा -3 माइनस म्यू, और ये बनेगा 1 प्लस म्यू, करेक्ट। अब देखो ओपी के डायरेक्शन रेशियोज और ओक्यू के डायरेक्शन रेशियोज जो है वो प्रोपोर्शन में होने चाहिए। तो बताओ ओपी के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे। ये हो जाएगा देखो 2 प्लस लेमडा और 1 माइनस 2 लेमडा और -1 प्लस लेमडा, ठीक है ना। और ओक्यू के डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे देखो 8/3 प्लस 2 म्यू, ठीक है ना। तो ये प्रोपोर्शन में होने चाहिए क्योंकि सेम लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं ये। और ये -3 माइनस म्यू बनेगा, और ये बनेगा अपने पास 1 प्लस म्यू, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने की टेक्निक क्या है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लेमडा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसी को हम किसके इक्वल कह सकते हैं कि अगर हम फर्स्ट वाले में थर्ड वाला सब्ट्रैक्ट कर दें, फर्स्ट में थर्ड सब्ट्रैक्ट करें, मतलब न्यूमरेटर में न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर, प्रॉपर्टी है ये, उसको यूज कर रहे हैं। तो हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई, नीचे आ जाएगा 8/3 माइनस 1, तो 8/3 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 5/3, और 2 म्यू माइनस म्यू तो प्लस म्यू हो जाएगा, करेक्ट, ये बनेगा। नाउ दिस इज इक्वल टू, दिस इज आल्सो इक्वल टू। अब ऐसा करें कि सेकेंड वाले में 2 का मल्टीप्लाई करके थर्ड वाले में 2 का मल्टीप्लाई करके सेकेंड वाले में ऐड कर दो। क्या किया हमने, थर्ड में 2 का मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में सेकेंड में ऐड कर दिया। तो 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो -1 आएगा, लेमडा कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, इसमें देखो 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, ये बनेगा -1 प्लस म्यू, करेक्ट। इससे हम लोग म्यू निकाल लेते हैं। देखो इसको क्रॉस करो, तो क्रॉस करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा, दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज 1 प्लस -3, क्या लिख सकते हैं, -3 प्लस 3 म्यू इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा -5/3 माइनस म्यू, ठीक है। म्यू को लेफ्ट साइड में ले आओ तो ये बना 4 म्यू इज इक्वल टू 3 माइनस 5/3। तो कितना हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा, करेक्ट। इसका मतलब म्यू अपने पास आ गया 1/3, म्यू इज इक्वल टू 1/3। देखो एक बार म्यू आ गया तो हम लेमडा निकाल लेते हैं। लेमडा निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो लेमडा निकालने के लिए किसी भी दो को यूज कर लो, या फिर ऐसा करो, अगर हमें लेमडा निकालना है तो हम लेमडा निकालना है तो म्यू एलिमिनेट करो। तो इसी को हम देखो कैसे लिख सकते हैं, दिस इज आल्सो इक्वल टू, अगर हम थर्ड वाले और सेकेंड वाले को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा देखो माइनस लेमडा डिवाइडेड बाई, यहाँ आ जाएगा म्यू कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा -2, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, अब देखो ये इसके इक्वल था, इसमें वैल्यू डाल दो 1/3, तो -1 डिवाइडेड बाई -1 प्लस म्यू, इसमें डालना है म्यू की वैल्यू, तो 1/3 यहाँ डालोगे तो कितना हो जाएगा, -1 प्लस 1/3 मीन्स -2/3 हो जाएगा, सही है। तो ये -2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस तो सब जगह से कैंसिल हो गया है, 2 भी कैंसिल हो गया, तो लेमडा आ गया अपने पास कितना, लेमडा इज इक्वल टू 3 आ गया। अब देखो लेमडा 3 आ गया, म्यू 1/3 आ गया, तो हमें दोनों पॉइंट्स मिल गए। देखो दोनों पॉइंट्स हम यहाँ लिख देते हैं, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे जब हम यहाँ पे म्यू की वैल्यू 1/3 डालेंगे, तो 1/3 डालेंगे तो ये 10/3 बन जाएगा, सही है। यहाँ 1/3 डालेंगे तो -7/3 बन जाएगा, नहीं -10/3 हो जाएगा, और यहाँ पे जब हम म्यू 1/3 डालेंगे तो 3 + 1 4/3 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट क्यू के भी, पॉइंट पी के भी कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं हम। अब क्योंकि लेमडा हमारे पास है 3
3 डालोगे तो ये बनेगा 5, 3 डालोगे तो ये बनेगा माइनस, 3 डालोगे तो -5 बन जाएगा, और ये बनेगा 3 डालने पे 2। करेक्ट। चलो अब हमारे पास P और Q दोनों पॉइंट्स आ गए, तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डी स्क्वायर दैट इज PQ स्क्वायर कितना होगा, डिस्टेंस फार्मूले से निकलेगा तो 8/3 नहीं 10/3 -5, और ये भी सेम ही आएगा, -10/3 +5 बन जाएगा। तो 10/3 -5 होल स्क्वायर, 10/3 -5 होल स्क्वायर 2 टाइम्स हो जाएगा ये। और जेड कोऑर्डिनेट को देख लो, 4/3 माइनस या 2 - 4/3 लिख दें, एक ही बात है, 2 - 4/3 होल स्क्वायर। करेक्ट। तो ये हमारे पास आया देखो 15, तो 25 बनेगा ऊपर, -5, 25 टू जा 50/9 बनाइए, ठीक है। और यहाँ पे हुआ हमारे पास प्लस, यहाँ देखो कितना आएगा, 3 टू जा 6, 6 टू 4, 4/9 बन जाएगा, तो 54/9 हो गया ये। 54/9 मीन्स 6 आ गया ये। किससे मैच कर गया, किससे मैच कर गया ये, टी से मैच कर गया। मीन्स ए मैचेस विथ टी, तो ए को टी से मैच करा दो। अच्छा अब इसके बी पार्ट में आते हैं, देखो बी पार्ट में आ जाते हैं हम लोग। बी पार्ट में आओ, इसके बी पार्ट देखो क्या है। बी पार्ट में इन्होंने बोला है कि द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस। तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें दोनों तरफ 10 ले लेते हैं, और साइन इनवर्स 3/5 को देखो इस तरह से ट्रायंगल से हम लोग, अगर ये 3 है और ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा 4, इसको 10 इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। दोनों तरफ 10 ले लेते हैं, तो लेफ्ट साइड में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फार्मूले के अकॉर्डिंग, tan a माइनस b का फार्मूले के अकॉर्डिंग बन जाएगा x+3 माइनस x+3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो x² -9 हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू, राइट साइड में ये tan इनवर्स कितना बन चुका है 3/4, तो ये बन जाएगा 3/4। करेक्ट। ये हो गया x कैंसिल, x कैंसिल हो जाएगा, तो ये 6 हुआ, तो 3 2 जा तो 2 हो गया, 8 बन जाएगा ये यहाँ पे क्रॉस करके, और यहाँ बनेगा x² -8। इसका मतलब x की दो वैल्यूज पॉसिबल होंगी, +-4। ठीक है, काउंटर चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है चेक करने में, +4 और -4 दोनों इसको सेटिस्फाई कर जाएंगे। ठीक है, इसलिए दोनों ही ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। कौन कौन से, मीन्स बी मैचेस विथ, बी किससे किससे मैच कर जाएगा, आर से मैच कर जाएगा, और किससे मैच करेगा, -4 भी होना चाहिए, है क्या, बिल्कुल पी से भी मैच कर जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसके सी पार्ट में। सी पार्ट देखो क्या है, सी पार्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो सी में इन्होंने बोला है नॉन जीरो वेक्टर्स ए बी सी नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ए डॉट बी जीरो दिया हुआ है, देखो ए डॉट बी तो इन्होंने जीरो दिया हुआ है। ठीक है, अभी क्या करते हैं हम लोग, ये यहां से सी की वैल्यू निकालते हैं, सी की वैल्यू निकालें और बी माइनस ए की जगह डाल दें। तो बी माइनस ए पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बी माइनस ए हमारे पास बनेगा बी वेक्टर माइनस, नहीं सी की वैल्यू हम डालना चाहते हैं ना, सी की वैल्यू डालना चाहते हैं, तो ठीक है, तो बी प्लस सी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो बी वेक्टर प्लस सी कितना हो जाएगा, देखो यहां से सी डालोगे तो आ जाएगा ये ए माइनस म्यू बी वेक्टर डिवाइडेड बाई 4। इसका मतलब ये बना 4 माइनस म्यू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर होल डिवाइडेड बाई 4, ये बी प्लस सी है। तो अब हम इसमें यूज करते हैं बी माइनस ए वेक्टर डॉट कितना दिया है बी प्लस सी, और बी प्लस सी यहाँ से डाल देते हैं, कितना आएगा 4 माइनस म्यू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर होल डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया देखो 4 माइनस म्यू मॉड ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है ना, फिर बी डॉट ए करोगे 0 आएगा और ए डॉट बी भी 0 आएगा, बचेगा माइनस मॉड ऑफ ए स्क्वायर, इस तरफ ले जाओ तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। इसको वैलिड होने के लिए ये कंफर्म बात है कि 4 माइनस म्यू पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना, मॉड ऑफ बी और मॉड ऑफ सी ए दोनों ही पॉजिटिव है, 0 नहीं है कोई भी। तो जो भी म्यू की वैल्यू आएगी वो 4 से छोटी होनी चाहिए, 4 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा दूसरी कंडीशन ये दी हुई है एक और, 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ बी प्लस सी, बी प्लस सी यहाँ फिर लिख देते हैं, तो आएगा 4 माइनस म्यू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डिवाइडेड बाई 4 मॉडुलस ऑफ दिस इज इक्वल टू बी माइनस ए मॉडुलस ऑफ दिस
ठीक है ना, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग करते हैं, पहले इसको कैंसिल कर दो तो यहाँ आ जाएगा 2 और दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग करने जा रहे हैं। तो अब ये बनेगा 4 माइनस म्यू होल स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 4। 4 को हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, 4 को यहाँ लिख सकते हैं बिल्कुल। और इसको ब्रेक करोगे, बाकी ए डॉट बी आएगा वो 0 हो जाएगा। यहाँ बनेगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स मॉड ऑफ ए स्क्वायर 4 टाइम्स मॉड ऑफ बी स्क्वायर, ए डॉट बी फिर 0 हो जाएगा। तो फिर देखो ए बी को लेफ्ट साइड में ले आओ तो ये बना 4 माइनस म्यू होल स्क्वायर माइनस 4 और ये हो गया मॉड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 3 टाइम्स मॉड ऑफ ए स्क्वायर। मॉड ऑफ ए स्क्वायर यहाँ से रख दो, 4 माइनस म्यू इंटू मॉड ऑफ बी स्क्वायर बन जाएगा, नॉन जीरो है, दोनों तरफ से कैंसिल कर दो। अब 4 माइनस म्यू को 1 मिनट को टी ले लेते हैं तो ये बनेगा टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 इज इक्वल टू 0, जिसके फैक्टर हो जा रहे हैं t माइनस 4 और t माइनस 1, t प्लस 1, करेक्ट। तो हमारे पास t की 2 वैल्यू हो गई, मतलब 4 माइनस म्यू की 2 वैल्यूज आ गई। कौन कौन सी, एक 4 हो गया, एक माइनस 1 हो गया। तो इससे हमारे पास आया देखो म्यू इज इक्वल टू, एक तो 0 आ गया और एक 5 आ गया। 5 नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि म्यू की वैल्यू 4 से कम होनी चाहिए, इसलिए म्यू की केवल एक ही वैल्यू बनेगी, दैट इज 0, ठीक है ना। तो म्यू की वैल्यू केवल 0 होगी, इसका मतलब इसका ऑप्शन हो गया क्यू। तो बी का ऑप्शन, सॉरी सी का ऑप्शन हो गया क्यू, सी मैचेस विथ क्यू ओनली, ठीक है ना। जेई ने आंसर इसका 5 भी दिया हुआ था लेकिन 5 रिजेक्ट हो जा रहा है, तो एस ऑप्शन इसका सही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो रिजेक्ट हो जा रहा है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं डी वाले पार्ट में। डी पार्ट देखो क्या है, डी पार्ट अगर हम इसका ध्यान से देखें तो डी पार्ट में बोला हुआ है एफ बी द फंक्शन ऑन माइनस पाई टू पाई गिवन बाय, तो एफ ऑफ 0 तो 9 दिया हुआ है, ठीक है ना, और एफ ऑफ एक्स ये दिया है। हमें इसका इंटीग्रेशन चाहिए तो आई इज इक्वल टू, ध्यान दो इसको आई ले लेते हैं, 2 डिवाइडेड बाई पाई, ये है माइनस पाई टू पाई, ठीक है ना, ये बनेगा साइन 9x/2 डिवाइडेड बाई साइन x/2। सबसे पहला पॉइंट तो ये देखो, इसमें ये देखना है कि a प्लस बी माइनस एक्स अगर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ऊपर से माइनस नीचे से माइनस आके सेम आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी 6 के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं यहाँ 0 हो जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू बन गई 4 डिवाइडेड बाई पाई, और इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये 0 टू पाई लिखा हुआ है, तो cos x/2 का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर दो, तो sin x/2 ये है, साथ में लिखो cos x/2, ऊपर भी cos x/2, तो 9x/2 cos x/2 लिख रहे हैं, और 2 का हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर देते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 2 का हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी कर दिया, हमारे पास ये बना 4/पाई, और इसमें प्रॉपर्टी यूज करते हैं साइन, 2 साइन है cos b का, तो ये बन जाएगा साइन, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 10x/2 5x हो जाएगा, और आएगा कॉस, नहीं साइन ही आएगा, साइन बनेगा कि कॉस बनेगा, साइन 2 साइन है कॉस बी, साइन ही बनेगा, सॉरी। तो ये प्लस कितना आएगा, साइन दोनों का डिफरेंस 984x बन जाएगा, होल डिवाइडेड बाई कितना हो गया, देखो नीचे आ गया साइन x, ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, ये आई बना हुआ। अगर हम इसमें प्रॉपर्टी 5 फिर यूज कर दें, प्रॉपर्टी 5 हम फिर यूज करें तो बनेगा 4/पाई 0 टू पाई ए प्लस बी माइनस एक्स, तो साइन 5 पाई माइनस एक्स, 5 पाई माइनस एक्स, तो हमारे पास साइन 5x ही हो जाएगा, 5 पाई माइनस 5x साइन 5x ही हो जाएगा, और साइन 4 पाई माइनस 4x माइनस साइन 4x हो जाएगा, करेक्ट, डिवाइडेड बाई नीचे साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही रहेगा। तो ये बन गया हमारे पास। अब हम दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड करें फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो हमारे पास बनेगा ये 2i इज इक्वल टू 4/पाई 0 टू पाई, और ये हो गया कैंसिल, देखो ठीक है ना, साइन वाला कैंसिल हो गया, तो ये 2 टाइम्स आ जाएगा, तो 2 बाहर ले लो, और ये बन जाएगा साइन 5x डिवाइडेड बाई साइन x, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक, बिल्कुल। तो ये 2 तो यहाँ से कैंसिल ही हो गया। अब हमारे पास बना साइन 5x अपॉन साइन x, इसके लिए हम लोग क्या ले रहे हैं, इसको हम I5 बोल दे रहे हैं, क्या बोल दे रहे हैं, I5 एक तरह से हमारे पास है ये 4 टाइम्स 0 टू पाई साइन 5x डिवाइडेड बाई साइन x dx। अब इसमें हम लोग एक चीज़ करेंगे, अगर हम ये in लें कितना, 4/पाई तो है ही,
4/पाई, ठीक है ना, 0 to पाई साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स डी एक्स। तो इसमें अगर हम ये निकालें in-in-2, देखते हैं कितना बनता है। तो ये बनेगा 4/पाई, यहाँ बनेगा 0 to पाई, ये बनेगा साइन एन एक्स माइनस साइन एन माइनस 2x होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स डी एक्स। सही बात है। नाउ दिस इज इक्वल टू 4/पाई। फर्दर देखो ऊपर क्या बन गया, 0 to पाई, इसमें प्रॉपर्टी यूज करो, फार्मूला यूज करो, साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी, तो पहला वाला कॉस का आएगा, 2 टाइम्स कॉस, 2 टाइम्स कॉस दोनों का सम बाई 2, तो हो जाएगा n माइनस 1x, ठीक है ना। और आएगा साइन दोनों का डिफरेंस बाई 2, तो 2x बाई 2, दिस वन माइनस दिस बाई 2, तो x हो जाएगा, और वो साइन x नीचे से हो जाएगा कैंसिल। तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन के फॉर्म में आएगा, और 0 से पाई जब लिमिट लगाओगे तो 0 ही आ जाएगा। इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज in इज इक्वल टू in माइनस 2, ऐसे रेड्यूस कर सकते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो ये अभी I5 लिखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू I5 को लिख सकते हैं I3, और I3 को लिख सकते हैं I1, दो का डिफरेंस लेके। तो ये हमारे पास बन गया 4/पाई। अब जब I1 की बात करेंगे तो 0 से पाई क्या बन जाएगा, साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स डी एक्स। ये लो भाई, ये कैंसिल हो गया, ये पाई आ गया तो कैंसिल होकर वैल्यू आ गई 4। तो I5 की वैल्यू हो गई 4। I5 इज हाउ मच, इट इज 4। ठीक है, 4 मतलब कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, डी मैचेस विद आर। ठीक है, तो ये काफ़ी लेंदी प्रॉब्लम थी, आर से मैच करेगा ना, हाँ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड ध्यान दिया जाए। दिया हुआ है अ लाइन एल पासेस थ्रू द ओरिजिन इज परपेंडिकुलर टू द लाइंस दीज टू, इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो ध्यान दो, ये अगर इसमें टी चेंज करोगे तो ये पॉइंट चेंज होगा, है ना, लेकिन रहेगा एक लाइन पे ही। ठीक है, तो पहली वाली जो है लाइन हम ये बोल रहे हैं कि ये लाइन है L1, ठीक है, दूसरी लाइन है कुछ ये L2, ये लाइन है L2, और एक लाइन कह रहे हैं L जो है वो ओरिजिन से पास हो रही है। तो एक लाइन बना दो जो ओरिजिन से पास हो रही है, ये हमने ले लिया ओरिजिन, कह रहे हैं इससे ये लाइन पास हो रही है इससे, और कहाँ पे कट कर रहा है, देन द क्वाड्रेंट, ये लाइन L है। ठीक है, तो पहले तो L1 में हम मान लो ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक से ज़्यादा पॉइंट्स भी हो सकते हैं ये। अभी देख लेते हैं कितने बनेंगे। ये ओरिजिन हो O, तो L1 में कोई भी पॉइंट इस फॉर्म का है, देखो 3 + t i कैप। ठीक है, तो ये पूरा पॉइंट यहाँ लिख सकते हो। कितना पॉइंट लिखोगे, देखो 3 + t i कैप पूरा लिख सकते हो ये, ठीक है ना, प्लस माइनस 1 + 2t j कैप, और +4 + 2t k कैप। सही बात है। ऐसे ही L2 जो लाइन दी हुई है उसके लिए ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, ये मान लेते हैं P पॉइंट है, ये पॉइंट ले लेते हैं Q पॉइंट है। तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 3 + 2s i कैप पूरा लिख सकते हो यहाँ पे, 3 + 2s j कैप, और क्या है, और है 2 + s k कैप। सही बात है। तो अभी हम कहेंगे ये तो ओरिजिन है 0 0 0, मतलब इसका पोजिशन वेक्टर लोगे तो 0 ही आएगा। अब दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, लाइन L पासिंग थ्रू द ओरिजिन परपेंडिकुलर टू द लाइंस L1 एंड L2। तो ये वाली जो लाइन PQ है जो ये दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, और हम ये कह रहे हैं कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है P और Q पे। सही है, ओरिजिन से पास भी हो रही लाइन P और Q पे इंटरसेक्ट कर रही। तो PQ डायरेक्शन के मतलब ये जो हमारे पास L लाइन है, L के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो निकाल लेते हैं। वो कैसे आएंगे अपने पास, वो आएंगे किस तरह से, देखो ये जो लाइन है पहली वाली L1, अगर उसको ध्यान से देखा जाए, पहले L1 को ध्यान से देख लो। L1 जो लिखा हुआ है सही से देखा जाए तो ये लिखा हुआ है 3 i कैप माइनस j कैप प्लस 4 k कैप प्लस t टाइम्स कितना 3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप, ऐसे ही लिखा हुआ है। और दूसरी लाइन जो L2 है, मतलब ये लाइन किससे, एक पॉइंट जिसका पोजिशन वेक्टर 3 i कैप माइनस j कैप प्लस 4 k कैप है उससे पास हो रहा है, और इस वाले वेक्टर के पैरेलल है। यही इंटरप्रिटेशन है इसका। और दूसरा वाला 3 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 2 k कैप है, और यहाँ s टाइम्स लिखा है,
कितना 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, करेक्ट। तो ये दोनों लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, तो एल के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो हमें कैसे मिल जाएगा, इन दोनों के क्रॉस से। तो क्रॉस कर लेते हैं, आई जे के, क्या क्या लिखोगे, 3 2 2 और ये है 2, पहला वाला गलत लिख दिया अपन ने, 3 नहीं है यहाँ पे, 1 है, क्या है 1 है, ठीक है 1 कर दो इसको, फिर से चेक कर लो, सही है ना। हाँ 1 2 1 2 2 है, सही है, 1 2 2 है, दूसरे में है 2 2 1, ठीक सही है, 2 2 1। अब इसको निकालते हैं हम लोग, कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू आई कैप, इसको हटाओ इसको हटाओ, 2 माइनस 4 -2 आ जाएगा, माइनस जे कैप, इसको हटाओ तो ये आएगा 1 -4 -3 हो जाएगा, 1 -4 -3 हो जाएगा, प्लस के कैप लोगे, इसको हटाओ 2 -4 -2 आ जाएगा। तो इसमें से हम -2 भी हटा सकते हैं, हम ये कह सकते हैं डायरेक्शन रेशियोज, मतलब एल का जो डायरेक्शन रेशियो, जिस डायरेक्शन में ये लाइन है वो डायरेक्शन होगा कितना, आई कैप प्लस ये माइनस का आएगा, और हम माइनस हटा ही रहे हैं तो -3j कैप और प्लस 2k कैप बन जाएगा, करेक्ट। ये भी 2 लिख दो, ये बन जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं है, डायरेक्शन तो ठीक है ना, रिवर्स हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा ये तो हमारे डायरेक्शन रेशियोज हो गए इसके। अब हमें क्या चाहिए, हाँ ये कह रहे हैं कि पॉइंट पी और क्यू पे कट कर रहा है, तो ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, तो पॉइंट पी और क्यू, तो हमें क्यू निकालने की जरूरत नहीं, आई थिंक इन्होंने बोला है देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन L2 एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट L1, मतलब पॉइंट पी से, तो पहले पी पॉइंट निकालना पड़ेगा। पी पॉइंट के लिए हम ये कहेंगे कि इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो कितने हैं, ओपी के डायरेक्शन रेशियोज यही है, और यहां से देखें तो यह है 3 + t आई कैप, ठीक है ना। तो डायरेक्शन रेशियोज अगर देखें तो सिर्फ कोफिशिएंट देख लो, इसका मतलब 3 + t इज इक्वल टू सम लेमडा टाइम्स 2 होना चाहिए, सही है ना, और -1 + 2t लेमडा टाइम्स -3, सही है ना, ऐसे ही तो लिखोगे भाई। ये वाला जो वेक्टर है दैट इज लेमडा टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर, या हम ये कहें ये वाला वेक्टर जो है वो लेमडा टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर होगा, क्योंकि कोलिनियर है, ये दोनों क्या है, कोलिनियर, एक ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरा वाला लिखेंगे कितना, 4 + 2t इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 है तो 2 लेमडा, सही है। चलो अब हम दो इक्वेशंस को यूज कर लेते हैं और उसको हम तीसरे में सेटिस्फाई करा के देख लेंगे। इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो थर्ड में सेकेंड सब्ट्रैक्ट करो, ये आ जाएगा 5, थर्ड में सेकेंड सब्ट्रैक्ट कर लो, ये 5 लेमडा आ जाएगा, तो लेमडा आ गया 1, देखो लेमडा 1 आ गया, लेमडा 1 यहाँ डालोगे तो टी आ जाएगा -1, लेमडा 1 यहाँ डालोगे तो टी आ जाएगा -1, और क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्या बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, चेक कर लो, ये 2 आएगा, बिल्कुल सही है। तो लेमडा की वैल्यू 1 और टी की वैल्यू -1, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए अपने पास, पॉइंट पी के हम कोऑर्डिनेट्स ही लिख देते हैं भाई। टी की वैल्यू कितनी है, -1, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -1 डालोगे तो -3 हो जाएगा, और -1 डालोगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, इस लाइन पे कोई पॉइंट चाहिए, तो हम ये पॉइंट बोल रहे हैं कि ये पॉइंट क्यू के नहीं है, कोई भी जनरल पॉइंट है, ठीक है ना, कोई भी जनरल पॉइंट इस फॉर्म का होगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमें कितनी चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए √17, सही है। तो मान लो ये पॉइंट है कुछ, इस पे पॉइंट आर ले लेते हैं, ठीक है ना, आर के ऑटोमेटिक दो वैल्यूज आ सकती हैं, एक भी आ सकती है, वो डिपेंड करता है। तो हम ये पॉइंट आर ले लें, तो ये पॉइंट आर के पॉइंट्स जो हो जाएंगे तो वो ये हो जाएंगे, इसको हटा दो, देखो पॉइंट्स की बात करें तो ये हटा दो, ऐसे लिख दो बस पॉइंट्स, ठीक है ना। ये आर के पॉइंट्स हो गए, पहले हमने क्यू के लिए थे लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ रही, इसी लाइन पे है ये पॉइंट, तो हमने अब इसको आर ले लिया, अब ऐसा एस हम निकालेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करो, तो दिस वन माइनस डिस्टेंस फार्मूला यूज करने हैं, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्ट डिस्टेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगा 2s + 1 होल स्क्वायर बनेगा, प्लस कितना 3 माइनस तो 6 हो जाएगा, 6 + 2s होल स्क्वायर, और बनेगा ये 2 + s में 2 हटा दोगे, ये बन जाएगा ऐसे, ये के भी हटा दो यहां से, कितना हो जाएगा ये s², ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू 17, क्योंकि हमने डिस्टेंस का स्क्वायर भी कर दिया, तो ये 449 s² बन जाएगा, करेक्ट, और प्लस
ये हो गया 24, 24 प्लस 4 28s हो गया। ठीक है, कांस्टेंट देखें तो 36 ये आएगा और यहाँ से 1 आएगा। 37 में 17 माइनस कर दोगे 20 आ जाएगा। तो हमारे पास ये फैक्टर हो जा रहे हैं, देखो 9s² प्लस 18s लिख दो और प्लस कितना लिखोगे 10s प्लस 20 इज इक्वल टू 0। सही बात है, तो बस s ही निकालना है अपने को, पॉइंट आ जाएगा। तो इससे हम 9s कॉमन ले लें तो हमारे पास s प्लस 2 बनेगा। यहाँ से 10 कॉमन लें तो ये s प्लस 2 बनेगा। इसका मतलब s की दो वैल्यूज आ गई, कौन कौन सी, एक आ गई -2 और एक आ गया -10/9। ठीक है ना। तो जो हमने पॉइंट r लिया हुआ था यही पॉइंट हमें चाहिए। तो इसमें एक बार s कितना डाल दें, -2 डाल दें। तो अगर इसमें s -2 डालते, ध्यान देना यहीं पे हम लिख देते हैं s इज इक्वल टू -2 डालेंगे तो इससे हमारे पास क्या पॉइंट आएगा, देखो -2 डालोगे तो ये आ गया, -2 डालने पे -4 -1 हो गया, -2 ये भी -1 हो गया और ये हो गया 0। ठीक है ना। तो एक तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। एक बार -10/9 डाल दो। तो अगर -10/9 डालें, देखो -10/9 s इज इक्वल टू -10/9 डालना है किसमें, इस वाले पॉइंट पे। तो पॉइंट r जो बन जाएगा, डालो इसमें 3 -10/9 तो 20/9 बनेगा। सही बात है। अगला आएगा, ये भी वही चीज़ आएगी, 3 -20/9 बनेगा। ठीक है ना। और तीसरे वाले में आएगा 2 -10/9। तो ये कितना हो गया, देखो ये हमारे पास आ गया 27। तो 7/9 7/9 18 तो 8/9 हो गया। इसका मतलब डी ऑप्शन सही हो गया। तो दीज टू ऑप्शंस आर राइट। ये पॉसिबल पॉइंट्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ अब। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन्होंने बोला है 3 लाइन्स आर गिवन फॉर विच पॉइंट Q ऑन L2। तो 3 लाइन्स हम ऐसे रफली बना लेते हैं। देखो एक लाइन ये, दूसरी लाइन सपोज ये है, तीसरी लाइन सपोज ये, रफली कैसे भी बना लो। 3 लाइन्स बनानी है अपने को। ये लाइन हम बोल रहे हैं कि लाइन L1 है, ये लाइन हम बोल रहे हैं L2 है और ये लाइन बोल रहे हैं L3 है। ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि देखो लाइन फॉर्म में ही है, तो और ये बोला हुआ है P L1 फॉर विच पॉइंट्स Q ऑन L2। L2 में एक पॉइंट लिया हुआ है, L1 ऑन P ऑन L1 एंड R ऑन L3 सो दैट PQR आर कोलिनियर। तो ऐसे हम एक लाइन बना देते हैं कोलिनियरिटी के लिए। तो L1 यहाँ पे ये पॉइंट Q बोला है, L1 पे पॉइंट लिया हुआ है कितना P और इस पे पॉइंट लिया हुआ है R। सही है, कह रहे हैं तीनों कोलिनियर है। तो हमें पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, मतलब पॉइंट Q कौन सा होगा इसमें से वो बताना है। तो देखो P हमने पहले वाले लाइन पे लिया है, तो ये पॉइंट हम कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे कि ये तो लेमडा टाइम्स आई कैप है। Q कितना है, देखो ये है K कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ J कैप। सही है ना। और ये पॉइंट कितना है, ये है आई कैप प्लस J कैप प्लस न्यू टाइम्स K कैप। ठीक है। तो अब हम ये कहेंगे देखो पी आर वेक्टर और पी क्यू वेक्टर दोनों क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ठीक है ना। तो पी आर वेक्टर और पी क्यू वेक्टर दोनों कोलिनियर होंगे। तो पी आर वेक्टर हम लिख देते हैं, या हम लिख देते हैं पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू सम लेमडा टाइम्स ऑफ, लेमडा का यूज तो नहीं किया है, किया है तो टी टाइम्स लिख लो, टी टाइम्स ऑफ पी आर वेक्टर। सही है। तो बताओ पी क्यू वेक्टर कितना लिखेंगे, पी क्यू वेक्टर या हम क्यू पी भी लिख सकते हैं। अब इसमें क्यू पी लिख देते हैं, ठीक है ना, सही रहेगा। क्यूपी वेक्टर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे। क्यूपी वेक्टर पोजिशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू, तो ये आ जाएगा लेमडा आई कैप माइनस के कैप माइनस म्यू जे कैप। सही है। टी टाइम्स ऑफ पी आर वेक्टर पोजिशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पी। तो इसमें भी ऐसा करो, आर पी ही लिख लो, यहां भी थोड़ा सही रहेगा। वैसे भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आर पी वेक्टर लिख देते हैं। तो पोजिशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ आर कितना हो जाएगा, ये लेमडा -1 आई कैप, ठीक है ना, माइनस जे कैप माइनस न्यू टाइम्स ऑफ के कैप। आप समझो यहाँ पे हम इनको कंपेयर कर रहे हैं। तो लेमडा का कोफिशिएंट यहाँ पे, लेमडा आई का कोफिशिएंट लेमडा है, यहाँ पे टी टाइम्स लेमडा -1 है, एक इक्वेशन बनी। फिर के का कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो ये आएगा 1 इज इक्वल टू टी। सही है ना, 1 इज इक्वल टू टी। नहीं, किसका कंपेयर किया है, म्यू जे का किया है ना, तो म्यू है यहाँ पे माइनस म्यू, तो म्यू इज इक्वल टू टी हो गया।
ठीक है। और अब के का कंपेयर कर दो तो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वहाँ पे देखो के का कितना है, टी, माइनस है ना, तो माइनस माइनस कैंसिल, न्यू टी बन जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया। अब ध्यान से देखना है इसमें कि देखो म्यू की वैल्यू तो टी की ही इक्वल हो गया, तो म्यू ही हमें फाइंड करना है, ऐसा पॉइंट क्यू के लिए म्यू फाइंड करना है कि कौन कौन सा पॉसिबल है। तो म्यू ऐसा करो, टी की वैल्यू म्यू डाल दो, तो लेमडा इज इक्वल टू म्यू इंटू लेमडा माइनस वन, ठीक है ना। और 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे डालोगे तो टी इज इक्वल टू म्यू ही है, तो म्यू इंटू न्यू हो जाएगा। अब ये दोनों पॉइंट्स देखने हैं, तो इसके लिए हमें ऑप्शन से ही चेक करना होगा, क्योंकि म्यू की तो बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल है। तो अब ऑप्शन से चेक करना है। देखो ए ऑप्शन में म्यू बताओ कितना है, जब हम ये पॉइंट के प्लस म्यू जे से कंपेयर करेंगे पहले वाले को, तो पहले वाले पॉइंट के लिए म्यू कितना है, ए ऑप्शन के लिए है म्यू कितना 1/2। तो 1/2 अगर हम यहाँ डालें, देखो 1/2 डालोगे तो न्यू की वैल्यू 4 आ जाएगी और यहाँ पे लेमडा की वैल्यू भी आ जाएगी, इसका मतलब ए ऑप्शन सही हो गया। बी देखो, बी के लिए म्यू कितना है, कह रहे हैं म्यू 1 है, बी के लिए म्यू 1 है, तो म्यू अगर 1 डालोगे तो लेमडा कैंसिल हो जाएगा, ऐसा पॉइंट नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। 1 डालोगे तो लेमडा कैंसिल, -1 इज इक्वल टू 0 पॉसिबल ही नहीं है, बी वाला हटा दो। अब सी वाला ऑप्शन चेक करो जरा, सी ऑप्शन के लिए बताओ म्यू कितना है। अब ये कह रहे हैं कि म्यू 0 है सी वाले के लिए, इससे कंपेयर कर रहे हैं, देखो पॉइंट को, म्यू 0 है, म्यू 0 है, तो म्यू 0 अगर डालोगे तो न्यू आ ही नहीं पाएगा, 0 इंटू न्यू मतलब पैरेलल लाइंस वाला केस बन जाएगा, इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। भाई म्यू अगर 0 हो गया तो तुम लाइन को ही देख लो, म्यू अगर 0 कर दिया, म्यू अगर 0 कर दिया तो क्या बनेगा हमारे पास, म्यू 0 कर दोगे आर इक्वल टू के वेक्टर टाइप का बन जाएगा। ठीक है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि न्यू की वैल्यू ऐसी आ ही नहीं पाएगी। ठीक है, कि दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाए, रियल नहीं एग्जिस्ट करेगा। अब डी के लिए देख लो, डी के लिए देखें तो के माइनस, तो यहाँ पे हमें म्यू कितना दिया हुआ है, -1/2 पॉसिबल है क्या, यहाँ -1/2 डालेंगे तो देखो न्यू की भी वैल्यू आ जाएगी और लेमडा भी हमारे पास आ जाएगा, इसका मतलब ये वाला पॉसिबल हो गया। तो इसका ए और डी ऑप्शन सही हो गया, बी और सी गलत हो गया।